नमस्कार साथियों, कई बार मैंने ये चर्चा के दौरान भी सुना है। कुछ कोरा जैसी साइट से हैं या सोशल मीडिया में देखता हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे सनातन धर्म पे या हिंदू धर्म पे टिप्पणियाँ की जाती हैं और हमारे जो लोग हैं ना, वो सब चुप रह जाते हैं। चुप इसलिए रह जाते हैं कि उनको असली ग्रंथ क्या है, जो हमारे जितने डेटीज़, हमारे देवी देवता हैं, उनका असली मतलब क्या है, अर्थ क्या है, वो उनको पता नहीं। बड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं, मेरा आज इस बार का व्रत है, मैं उसका भक्त हूँ, मैं इसका भक्त हूँ। अच्छी बात है भक्त होना, लेकिन बिना जाने अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आप अंधभक्त हो, और अंधभक्ति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अंधभक्त जो है किसी का भी भला नहीं कर सकता, न तो अपने साथ न्याय कर सकता है, न वो कहीं पर तर्क वितर्क कर सकता है। जब आपको जिस चीज़ के बारे में ज्ञान ही ना हो, कुछ भी जानकारी ना हो, अगर आप बोलेंगे तो आपके जवाब भी सही नहीं होंगे। हमारे सनातन में इतने ऋषि, एक ऋषि वाला एक ये धर्म है, ऋषि परंपरा वाला। इसमें अनेकों विद्वान पैदा हुए, ऋषि मुनि, जिन्होंने तपस्या की, योग किया और अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ऑब्जर्वेशन के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा हमको ये बड़ी बड़ी जो वेद, उपनिषद आदि और कई ग्रंथ हैं, वो हम सबको दिए। इसलिए दिए ताकि हम एक अच्छा जीवन जिएं, चेतनाशील प्राणी होने के नाते। लेकिन हम लोग उन किताबों को पढ़ के जागृत होने के बदले हम लोग पशुता की ओर ही रहे। हम लोग ने रूढ़ी कुछ मान्यताएं जोड़ दी। हमने यहाँ तक कि जो धरती, सूरज है, पृथ्वी है, उसको लेके भी हमने धारणाएं बना ली, और अब वैज्ञानिक उन धारणाओं को काट रहे हैं, फिर भी हम लोगों ने धारणाओं को मान रहे हैं। तो ऐसे इस ढंग से धर्म का पालन करना मुझे लगता है नहीं किसी के भी हित में है। अब मैं इन चर्चाओं के बीच में एक चर्चा ये सुन रहा था कि कोई प्रश्न करते हैं कि आपकी देवी देवताओं को इतने सारे हाथ होते हैं, क्या इतने सारे हाथ हो सकते हैं? मैं कहूँगा बिल्कुल हाथ हो सकते हैं, लेकिन एक मूढ़ अज्ञानी जिसको पता नहीं उन हाथों का अर्थ क्या है, वो उनके बारे में ऐसी अनर्गल टिप्पणी करेगा। जैसा कि मैंने कहा, आपको सनातन में इतने ऋषि मुनि संत ज्ञानी विद्वान हुए जिन्होंने अध्ययन किया हर चीज़ का, तभी उन्होंने इस चीज़ का रूप बनाया जो भी है। तो आप जिन देवी देवताओं की बात कर रहे हो, वो सब प्रतीक है हर चीज़ का। जैसे वायु, इंद्र, पहले आप बताते हो, अग्निदेव, वायुदेव, ये सब आप बताते हो। ये पहले तो कृतज्ञता भाव प्रकट करने के लिए इनको देवता का दर्जा दिया कि अग्नि से भी हमारा खाना बनता है, बहुत सी चीज़ें होती है। वायुदेव से हमको हमारे ऋतु परिवर्तन में बहुत सी चीज़ें हैं। सूर्यदेव, चंद्रदेव, ये सब इनकी पूजा के पीछे विधान यही है कि हम इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अब बात आई जहाँ तक हमारी देवी देवताओं के हाथ इतने क्यों होते हैं, यहाँ पर प्रतीक है ये चीज़ कि अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे, आप पढ़ोगे, अर्थात अगर आप ज्ञान बढ़ाओगे, ज्ञान बढ़ाने से आप तर्कशील बनोगे, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपकी बुद्धि प्रखर होगी। तो आप देखिए, जब आपकी बुद्धि प्रखर होती है तो किसी कंपनी का सीईओ कौन बनता है? कोई मजदूर बनता है कि पढ़ा लिखा आदमी बनता है? जब सीईओ बन गया, वो कंपनी का प्रबंधक बन गया, मैनेजमेंट, बड़े मैनेजमेंट संभाल रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो एक लेबर आदमी को भी देख रहा है, वो उसके अंदर में जो कंप्यूटर का जॉब कर रहे हैं, जो क्लरिकल जॉब कर रहे हैं, उनको भी देख रहा है। कुछ उसके लोग फील्ड में हैं, उनको भी देख रहा है। कुछ उसके लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको भी देख रहा है। कुछ लोग उनके वहाँ अकाउंट वाले, उनको भी देख रहा है। कुछ लोग उनके यहाँ परचेज वाले हैं, उनको भी देख रहा है। तो ये जितने अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए ना, ये उसके लिए क्या है? हाथ हैं। हाथ तो उसके दो ही है ना, लेकिन उसने ज्ञान इतना बढ़ा लिया है कि वो अकाउंट वाले को भी हैंडल कर रहा है, वो परचेज वाले को भी हैंडल कर रहा है, वो इंजीनियर को भी हैंडल कर रहा है, वो जो सेल्स करने जा रहा है उसको भी हैंडल जा रहा है। इसके अलावा जो डीलिंग हो रही है, आगे प्रचार कैसे किया जाए और कहाँ कहाँ इसका उसको बढ़ाया जाए, किस ढंग से अपने पदार्थ क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारी जाए, ये सब वही तो कर रहा है ना, एक ही व्यक्ति तो कर रहा है। तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग का मतलब ये है, जब आपके हाथ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हाथ कैसे बढ़ रहे हैं? आप ज्ञान बढ़ाओगे, अगर आप पढ़ोगे, आप वेद पढ़ोगे, आप उपनिषद और भी पढ़ोगे, जो सांसारिक ज्ञान है वो भी, आप जो विज्ञान का ज्ञान है, तकनीक का ज्ञान है, वो भी अगर आप लेते रहोगे ना, तो आपके लिए ज्ञान क्या काम करेगा? आपके लिए वो ज्ञान हाथ बन के काम करेंगे। है तो अब आदमी एक ही,
आप कहीं पर तर्क वितर्क भी कर रहे हैं। आप देखो, आप घर में भी देखो, आजकल खुद ही लगा लो। आप लोग उसमें बहुत से लोग देखते हो कान में आप लोग मोबाइल की लीड डाल के घूमते हो। इसके अलावा आप कोई खाना बना रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है। आजकल बच्चे तो पढ़ाई ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पर अपने कानों में म्यूजिक कोई चला लेते हैं, उसके बाद वो पढ़ाई करते हैं, कहते हैं कि इससे हमारा कंसंट्रेशन है। ये भी तो मल्टीटास्किंग है ना। हाथ मतलब इनको हाथ का प्रतीक बना दिया है। अधिक कामों को करना यही मल्टीटास्किंग है। आप जिन देवी दुर्गा की इनकी बात करते हैं, क्या सिर्फ संहार करते हैं? नहीं, वो तो जीवों के पालक भी हैं, लेकिन वक्त आता है तो जीवों का संहार भी करते हैं। और फिर वो जीव जो है, प्राणी को है, उसको ज्ञान भी देते हैं। तो इसलिए उनके हाथ दिखाने का मतलब यहाँ पर क्या है कि वह हाथ कितने काम कर रहे हैं। वो कार्य के प्रतीक है कि कितने सारे कार्य एक ही देवी अंजाम दे रही है। वो दुष्टों का संहार भी कर रही है, वो भक्तों की रक्षा भी कर रही है, वो भक्तों को प्रेम भी दे रही है, भक्तों पर दया भी दे रही है, वो जीव जंतुओं का ख्याल कर। उसके वाहन देखो, सब जीव जंतु मिलेंगे, तो जीवों का संरक्षण भी वो देवी कर रही है। यहाँ पर जो आप वाहन कहते हो ना, उनके ये वाहन, जितने भी वाहन बनाए गए, जो जानवर बनाए गए वाहन जो उनके हैं, उसके पीछे भी है कि वो देखो एक पशु संरक्षण और जीवों का संरक्षण, ये भाव भी उनके अंदर है। तो हाथ का मतलब यहाँ पर है कि उनके हाथ सब पर है। उनका हाथ जीवों पर भी है, उनका हाथ प्रकृति पर भी है, उनका हाथ अपने भक्तों पर भी है। अगर कोई दुष्ट शत्रु आ रहा है तो उसके लिए उनका हाथ खड्ग उठा के उनको मारने में जा रहा है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे हाथ होने का मतलब है वो ये है। लेकिन हम लोग कभी जानते नहीं हैं, हम लोग सीखते नहीं हैं। जब कोई प्रश्न करता है तो हम उसके साथ तर्क वितर्क नहीं करते हैं। अब उनके ऊपर तो आप टिप्पणी नहीं कर सकते हो, वो तो क्या है, रूढ़ी मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं। आप टिप्पणी नहीं कर सकते, उनसे कह के देख लो कि वहाँ तो कभी कुछ में तो ऐसा कहते हैं कि सूरज कीचड़ से उगता है, कीचड़ में डूब जाता है। वो एक सुप्रीम पावर है, उसके इशारे पे वो डूबता उगता है। जबकि विज्ञानियों सारी चीज़ें नकार के रख दी हैं। आप उनके साथ तर्क वितर्क मत कीजिए। आप उनकी मान्यताएं क्या हैं ये उनकी समझ है, लेकिन आप अपनी चीज़ों को जानिए, पढ़िए। इसके लिए आपको पढ़ना होगा, तर्कशील बढ़ना होगा। तर्कशील आप तभी बढ़ेंगे जब आप खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़िए, खूब अध्ययन कीजिए, ताकि आप अपने जो देवी देवता हैं उनका असली अर्थ समझ सकें, उनके पीछे मोटिव क्या है। आप देखो ना, कोई भी देवता एक काम नहीं करता, सब अलग अलग काम करते हैं। तो वो प्रतीक बनाए गए हैं अलग अलग कामों के प्रति, लेकिन हम लोग बस नीचे मुंह आके चले आते हैं और बड़े गर्व से अपनी गाड़ियों में लिखवाते हैं, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, या कोई हनुमान जी की एक प्रतीक बना के चलेगा। ये थोड़ी धर्म है। धर्म आप जब तक ज्ञान होता है, धर्म का मतलब है ज्ञान। आपको पता ही नहीं है आप क्या हो क्या नहीं हो। आप कह रहे हो मैं हिंदू, आप इंसान तो बने नहीं, आप अपने आप को किसी धर्म के अनुयायी बनाते हो। तो ये चीज़ें हैं, अपने ग्रंथों के प्रतीक को समझो। जो इन चीज़ों को कहता है उनकी बातों को काटने के लिए आपको उचित तर्क होनी चाहिए। क्या आपको कैसी लगी ये चर्चा? क्या मेरी बातों से आप इत्तेफाक रखते हो, सहमत हो? तो आप ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टिप्पणी कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। और लोगों को अगर अच्छा लगा तो औरों को भी आगे ये बताइए, शेयर कीजिए। नमस्कार।